आपण माने तो जानी प्रति वर्ष खंडगिरी मेला रे देशर कोण अनुकोण साधु सन्थ माने आसी थांती। ताहले आज मो संगे अछंती अनंत नारायण बाबा। चलंतु आज तांकठु पचारि बुझिबा मेलार महत्व विषय रे। बाबा प्रणाम, आपण कोठु आसी? से जगतसिंहपुर माँ सारला मंडल। खंडगिरी हूँ बहुत प्राचीन काल ओडिशार मूल स्थान। इटे मनुष्य बहुत किसी ईश्वरीय प्राप्ति जोग दर्शन आनंद उपभोग करे। आ बुद्धम बालक से बुद्ध धर्म को जदि साधन करे गोटे बुद्ध लोक मध्य बालक हो पारे, यौवन हो पारे, पुणी बुद्ध हो पारे, पुणी बालक हो पारे, पुणी यौवन प्राप्ति हो मरे ना। এটা अमर स्थान। बाबा बाबा खंडगिरी मेला विषय रे आमे जाने को चाहेबू। आपण को देखले लागुच कि आपण बहुत वर्ष हैला भगवान प्रभु साधना करि आछन। आप केते वर्ष हैला प्रभु साधना करि आछन बोली कहबे? मो 30 वर्ष हैला आहार निद्रा मैथुन वर्जन करी खंडगिरी रे 5 वर्ष पानी पी करी साधना करी। निद्रा वर्जन करी कि 30 वर्ष हैला? निद्रा आहार मैथुन। बाबा खंडगिरी मेला विषय रे कोन कहबे? एइटा कोन पई काहे कि हुए, कोन पई आ पुराना संस्कृति विषय रे कहबे? एइटा ओडिशार एपरि भाव रे बलवान दिए जेमिति हमर हृषिकेश मेला, हरद्वार मेला, गंगासागर मेला, हिमालय मेला प्रदेश रे अछि। किंतु आमे जाई पर नथले बहु प्राचीन काल 10 वर्ष परे किंतु आम देश रे सेई बगिया मेला थिला। खंडगिरी मेला, दोरंदा मेला, नीलमाधव चर्चिकाई मेला, कोणार्क मेला, ओडिशार से सामान भाया मेला, हरद्वार मेला भली। बाबा खंडगिरी मेलार इतिहास विषय रे कोन कहबे? इतिहास उपरे ईश्वर प्राप्ति कहबी। ईश्वर प्राप्ति जो मानव की माँ न होगी सी मानव नो मोक्ष ही नहीं, पवित्र नहीं ता अंग। ईश्वर पार्वती की दर्शन साहित्य। आपण बाबा आसी जगतसिंहपुर रु एठी बसी सरकार आपण पई कोन व्यवस्था करछंती? किछि मु सरकार को मंत्री कोन केमिति आज 30 वर्ष लाइट देखिया गुना ना सी आसंदी ना देखिया को आसंदी सी के आसुना। आपण माने नारायण बाबांको विषय रु सुनिले। आमे आज खंडगिरी मेला रे आउ जने साधुंको पाखु जिबा आ तांकठु पचारि बुझिबा खंडगिरी मेला विषय रे। चलंतु। तो नारायण बाबा पाखरु आमे आसी पहुँची जाइछु आउ जने साधु बाबा नागा बाबा पाखरे, बम बम दिगंबर पुरी बाबा पाखरे। तो आमे आज तांको ठुरु भी जानि पचारि बुझिबा आ जानिबा को चेष्टा करिबा कि खंडगिरी मेला रे से जो आसीछंती कोन कोन समाज को वार्ता देबे आ से कोन कहिबे। आमे तांकठु आज बहुत जिंस पचारि बुझिबा। आसंतु बाबा, पहले तो आप कहाँ से आए हो? आए हैं बेटा काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ जो भगवान विश्वनाथ है उसके नगरी से आए हैं काशी। बाबा हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जो आप ये विभूति लगाते हैं आप ये क्यों लगाते हैं? ये विभूति हमारी एक परंपरा है। नागा बनने के बाद में ये शरीर जो है निर्जल हो जाती है। जब इस दीक्षा होता है, संन्यास दीक्षा होता है, संन्यास दीक्षा होता है तो संन्यास का परंपरा है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ संन्यास। जीवन का संन्यास सबसे लास्ट है। संन्यास परंपरा में जब ये नागा बाबा बनते हैं तो इस शरीर को निर्जीव बनाया जाता है। निर्जीव बनाने के बाद में ये भस्मी लगाया जाता है और भस्म लगाने के बाद में फिर इसका निर्जीव करता है। जैसे हम अब पिंड दान किया जाता है, इस समय शरीर में जीव नहीं रहता है, इसके कारण इसको लगाया जाता है। और आपका रुद्राक्ष के बारे में, आप महादेव की भक्त हो, आप भोलेनाथ की भक्त हो, तो आप भोलेनाथ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भोलेनाथ के बारे में क्या जानना चाहते हो? भोलेनाथ तो ओंकार ईश्वर है, वो उसके बारे में तो कुछ भी बोलना संभव नहीं है। फिर रुद्राक्ष के बारे में बताइए ना, आप इतना सारा रुद्राक्ष क्यों पहने हुए? रुद्राक्ष धारण हमको पहनाया गया, हम अपने मर्जी से कोई कार्य नहीं करते। परमपिता परमात्मा ने जब भेजा गया है, हम भ्रमण करते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में। 12 ज्योतिर्लिंग में वो जो लिंग में चढ़ाया जाता है हार के रूप में उसको चढ़ाया जाता है, वो सिद्ध हो जाता है भगवान में चढ़ करके। तो हम लोग दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ के पुजारी खुश होकर के पहनाया जाता है। ये बाना उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए इसको बाना को पहने। अच्छा, कितने साल हो गया आपको यहाँ? 1997 से आ रहा हूँ मैं। मगर खंडगिरी में यहाँ विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन से आ रहे हैं यहाँ।
कम से कम नहीं तो 8-10 साल वो भी हो गया है। तो आप यहाँ के लोग समाज को लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? समाज को हम लोग ज्ञान की मार्ग देने के लिए बुलाते हैं। आप लोग आदर के पूर्वक तो हम लोग को निमंत्रण देते हो, उस निमंत्रण के आधार पर आपके राज्य में आते हैं, धूना लगाते हैं और कोई दुखी आ जाता है उसको आज भगवान भोलेनाथ की जो भभूति है, उसके अंग में लगने वाली भभूति है, उस भभूति के आधार पर उनको हम लोग आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। वो ठीक हो जाते हैं, उसको ज्ञान मिलती है, मार्ग मिलती है, शांति मिलती है। आप यहाँ आए हैं, हमारे राजधानी बोलते हैं इसको, खंडगिरी मेला में आए हैं, आपके लिए क्या व्यवस्था है और कुछ दिक्कत है तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे? जरूर जरूर। हमारे सरकार को क्या, तुम्हारा सरकार हमारा कुछ नहीं किया है, हमारी बहुत दिक्कत है। अब ये देखो बारिश हो रही है, अब इसको कल लड़के लोग हमारे भगत लोग ला के डाले हैं। अब तुम्हारे देखो, बुरा नहीं मानना, उड़िया लोग देखो अपना अपना टेंट कैसे लगाए हैं। अब हम लोग बाबा हैं, बाहर से बुला लिए हो, एक पन्नी टांग के रख दिए हो, हमारी क्या व्यवस्था है? अभी पानी आए, बारिश आएगा, हमारी धुना बंद हो जाएगी। अभी बारिश आएगी तो हम ये सब सामान को लेके इधर उधर भगेंगे। हमारी कोई व्यवस्था नहीं होती। टेंट लगना चाहिए, हमारी आसन को मजबूती होना चाहिए जैसा इनका टेंट है। वो तो बैरागी बाबा हैं, बैराग उत्पन्न होती है। जैसे आप अपने माँ की कोख में पैदा हुआ ना तो इतनी बड़ी थी, उसी प्रकार भक्ति लाइन में वो इतना बड़ा है। और सन्यास की कोई गिनती नहीं है। वो बच्चे हैं हमारे सफ़ेद कपड़ा वाले। हाँ, अब वो देखो कैसे कुर्सी में बैठे हैं और टेंट लगा के बैठे हैं। अब हमारे आसन को देखो। अभी एक बार 12 बजा है तो एक बार लाल चाय पिलाया है। कोई व्यवस्था में तो एकदम जीरो है। अब हम क्या बोले वो रवींद्र पटनायक को, उसको तो पीने से फुर्सत नहीं है। हम लोग बाबा हैं, हम लोग छोड़ते नहीं हैं। तो आम आज कथा होते बाबा खंडगिरी मेला को आसीथिबा विश्वर कोण अनुकोणरू बहुत सारा साधु सन्थ आसी, नागा बाबा माने आसी, संगे कथा होतलु सेमाने तांको विषय एवं मेला विषय कहवा सहित सेमानकर असुविधा भी जनइले कि तांको प्रति केमिति दृष्टि दिया जाउ नाही, तांको से को भले अव्यवस्था रे अछंती से विषय भी सरकार को ध्यान देबा उचित। भुवनेश्वर प्रज्ञा चौधरी सहित पूजाराणी नायक रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।